तो जो छोटे मोटे एंटरप्राइजेस होते हैं भाई उनका अवार्ड शो यहाँ पर चल रहा होता है। हम देखते हैं अपने मैन कैरेक्टर को भाई ये मिल रहा होता है अवार्ड और सभी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। और ये यार अपना मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है कि यार इसको अवार्ड मिल रहा है। वो ट्रिपल एच कंपनी का धन्यवाद करता है कि यार इसको सपोर्ट किया होता है इन लोगों ने। और ये कहने लग जाता है मेरा सिर्फ एक ही गोल है, ग्लोरियस तरीके से अपने घर वापस लौटना। और यार इसका फोन पर मैसेज आता है तुम लोग कर यार पढ़ लेना। वो अपने लेट पेरेंट्स को याद करते हुए कहने लग जाता है आखिरकार मैं अपने ओल्ड नेबरहुड में जाने वाला हूँ। वो बताने लग जाता है कि यार ये सियोल के थोड़ा बाहर से होता है, ये शहर जैसा तो नहीं लेकिन लगभग शहर जैसा ही होता है। तभी एक लेडी कहती है कि बच्चों चलो ह्यून के घर पे आज दावत है, दावत मारेंगे वहीं पर। और ये ह्यून यार अपना मैन कैरेक्टर ही होता है। सभी लोग भुक्कड़ों की तरह यहाँ पर इकट्ठे होके होते हैं इसके घर पे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर यार कभी कभी या फिर हफ्ते में जो यहाँ के आसपास के पड़ोस होते हैं भुक्कड़ों की तरह एक आदमी के घर पर रुक जाते हैं खाने के लिए, मतलब शाम को आते हैं खाने के लिए। और ये वो और कोई नहीं बल्कि ह्यून का घर होता है। यहाँ पर भुक्कड़ों की तरह सभी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। इन लोगों के घर में इतनी गरीबी है कि खाने के चक्कर में ह्यून के फादर की तारीफ करने लग जाते हैं। और एक लौंडिया तो कह रही होती है कि यार उनका कैरेक्टर वाकई में ग्रेट है। इस लौंडिया का नाम होता है ह्यून क्योंग। तो याद रखना ये आगे बहुत ही ज्यादा हरामपंती दिखाने वाली है। ह्यून का पापा कहने लग जाता है यार मैं ही थोड़ी ना अकेले कर रहा हूँ इस कंपनी में काम, मिन्सू के पापा भी तो कर रहे हैं। मिन्सू का पापा कहने लग जाता है यार मुझे तुमसे कंपेयर मत करो, मैं तो तुम्हारे चप्पलों की धूल हूँ। इसका नाम होता है यंग चियोल और इसके बाप के साथ में ये काम कर रहा होता है और यही होता है मिन्सू का बाप। और एक इसकी जवान खूबसूरत वाइफ भी है जिसे देखकर पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। योंगचोल की जो घरवाली होती है भाई वो उसके पास नहीं बल्कि इसके पास जा रही होती है जो खाना खिला रहा होता है यानी ह्यून का बाप। बताओ तो क्यों नहीं होगा गुस्सा ये। योंगचोल का बाप कहने लग जाता है अरे भाभी जी ये आप क्यों कर रही हो, ये आपके लिए थोड़ी ना है, आप तो बैठकर आराम से खाओ। वो चेप होते हुए कहने लग जाती है अरे कोई बात नहीं इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, अपना ध्यान रखो। उससे कुछ ज्यादा ही चिपकने लग जाती है जिससे ये भी गर्म होने लग जाता है, जिसके कारण इसका पति भाई सब पता नहीं क्यों खुश हो रहा होता है जैसे ये कोई रिवेंज लेने वाला है। ह्यून बताने लग जाता है जो अपने आसपास के पड़ोस हैं ये सारे एक दूसरे के साथ में खुशी की तरह रहते थे एक फैमिली के साथ में। और ये रहा अपना छोटा वाला ह्यून। लेकिन तभी उसका कोई हाथ पकड़ता है और ये होती है ये लड़की यानी कि ये यंग चियोल की बेटी होती है। ये लड़की बड़ी बैड मैनर्स की होती है, कहने लग जाती है यार मुझे तो तुम्हारे साथ में खाना है। लेकिन जो इसकी माँ होती है वो कहने लग जाती है बेटा यहाँ पर आ जाओ अपनी मम्मी के साथ में, उसको परेशान मत करो। अपनी मम्मी की बात सुनते हुए फिर कहने लग जाती है यार लेकिन मुझे तो यून के साथ खाना खाना था। इसका भाई मिन्सू कहने लग जाता है वैसे तो जब गेम खेलना हो तो मेरे पास आती है और अब मेरे से दूर भाग रही है। चलो यहाँ तो सब कुछ खुशी का माहौल चल रहा होता है और सब कोई मजे कर रहे होते हैं, लेकिन यार मजे वाली स्टोरी किसको पसंद है। तो यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं और अपना कार्ड दिखाते हैं और यार इसके बाप को यानी ह्यून के बाप को अरेस्ट कर लेते हैं। जो ऑफिसर्स बताते हैं ह्यून के बाप ने अपनी कंपनी को ही लूटा है और बहुत सारे घोटाले किए हैं। इधर यंगचोल भी हैरान होते हुए कहने लग जाता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ह्यून का बाप तो चला जाता है लेकिन ह्यून रह जाता है यहाँ पर, जो कि आस पड़ोस के लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं और उसके बाप की बुराई कर रहे होते हैं। ये जो औरत होती है यार ये यून क्यों होती है जो कि बड़ाई कर रही होती है कि यार वो गुड कैरेक्टर है। ये भी सोचने लग जाता है यून की यार जो अच्छे अच्छे आंटी बात कर रही होती हैं ये आज ऐसी बात कर रही हैं। ह्यून की यार लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती। जब वो स्कूल जाता है तो उसका अच्छा फ्रेंड यानी कि बेस्ट फ्रेंड जो मिन्सू होता है साला वो भी हाथ और लात का इस्तेमाल करते हुए उसको पीटता है। तभी एंट्री होती है अपने क्लास प्रेसिडेंट की और उसको रोकने की कोशिश करती है और वो रुक भी जाता है और वो अपने साथ लेकर उसकी बैंडेज करने लग जाती है। ह्यून पूछने लग जाता है यार तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने गलत किया है। हारू कहने लग जाती है मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि यार तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ गलत काम किया हो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अपना जो यून होता है उस विलेज को छोड़कर वहां से चला गया होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि वो वापस भी आ गया होता है। यहाँ पर एक बंदा बता रहा होता है कि यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया है, यहाँ की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
आप 7 साल बाद आए हो तो आपको भी चेंजेस तो कुछ लग ही रहा होगा। अपना ह्यून भी कहने लग जाता है ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है। ये आदमी एक घर को दिखाते हुए कहने लग जाता है सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव घर अभी के समय में यही है, और वो पूछने लग जाता है कि यहाँ पर रहता कौन है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रहता कौन है, ये भाई साहब यंग च्योल होते हैं। यंग चोल कहने लग जाता है अबे तू ह्यून है क्या, और वो कहने लग जाता है हाँ जी अंकल मैं ही हूँ, और फिर वो डरावनी आंखों से देखने लग जाता है। ह्यून उससे हाथ मिलाते हुए कहने लग जाता है अरे अंकल आप, मुझे तो लगा कि आप भी औरों की तरह यहाँ से निकल चुके हो, क्योंकि सभी लोग यहाँ से खाली कर कर चले गए हैं। वो बुढ़ा कहने लग जाता है यानी यंग चोल कि यार मैं कहाँ जाऊंगा, वैसे भी मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ। वो अंदर उसे चाय पर बुलाता है और वो अंदर आकर बैठता है, और इसकी आंटी जो होती है यानी कि यंग चोल की घरवाली, वो पूछती है यार तुम तो बड़े हो गए हो बहुत ज्यादा, अब क्या कर रहे हो। उन बताने लग जाता है कि यार मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके एक स्मॉल सी कंपनी को चला रहा हूँ। ये यंग चोल उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और ये बताता है कि यार वो दोनों ही गुजर चुके हैं, 5 साल पहले की बात है। तभी यार एक औरत होती है और ये होती है यून क्योंग, जो कि यार उस समय पर एक गुड कैरेक्टर बता रही होती है और साथ में बैड कैरेक्टर भी बता रही होती है अपने यून के बाप को। वो कहने लग जाते हैं आंटी आप भी यहीं पर हो, वो कहने लग जाती है हाँ मैं यहीं पर काम करती हूँ। देख रहे हो यार नाइबर में रहते रहते ये कहाँ पहुंच गए और ये नौकरानी ही रह गया। अगर दूसरे का भला सोचोगे तो ऐसा ही होगा, और अपना खुद का भला सोचोगे तो ऐसा नहीं होगा। योंगचोल की घरवाली कहने लग जाती यार तुम कंपनी रन कर रहे हो तो हमारी नायोन को भी उसी में लगा लेते। ह्यून कहने लग जाता है यार वो तो अब बड़ी होगी होगी ना, पहले छोटी थी वो। और यही होती है नायोन जो कहने लग जाती है कि मुझे तो उसके साथ में खाना खाना है। यंगचोल की घरवाली बताती है कि यार वो 2 बार फायर्ड हो चुकी है अपने जहाँ काम करती थी, और पता नहीं कहाँ भाग चुकी है वो। रोते हुए उसको काम पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए दूसरों के सामने। ह्यून तो कहने लग जाता है अरे कोई बात नहीं, इतना तो मैं आप लोगों की मदद कर ही सकता हूँ क्योंकि आपने हमारा अच्छे से ध्यान रखा था। बुढ़ा कहने लग जाता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते थे तुम्हारे लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने किया क्या है इसके लिए। ह्यून फिर बाहर आता है और सोचने लग जाता है मैंने आज का दिन पूरा बर्बाद कर दिया। फिर यार एकदम से गुस्सा होने लग जाता है और कहने लग जाता है आप चिंता ना करें मॉम डैड, मैं एक न एक दिन इन लोगों से जरूर बदला लूंगा। और तभी यार इसकी आंटी आ जाती है, माफी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे ऐसे मिल रही थी जैसे कि पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि हम पहले मिल चुके हैं। ह्यून जो होता है उसके तरफ देखता है और उसको कस के गले लगा लेता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात मानने के लिए। तो भाई ये दोनों मिले होते हैं, पता नहीं कैसे मिल गए ये दोनों, ठीक है आगे फ्लैशबैक में पता चलेगा। लेकिन ये कहने लग जाते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं उनको अपने घुटनों पर लेकर आऊंगा। फिर फ्लैश स्टोरी दिखाया जाता है, वो बताता है कि यार मेरा बुढ़ा बाप 1 साल पहले अपने जेल में ही दम तोड़ दिया था, और तब आई थी ये आंटी माफी मांगने के लिए मेरे से। ये आंटी बताती है कि तुम्हारे फादर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हारे पापा को फंसाया गया है। और वो बकायदा नाम भी बताती है कि पार्क यंग चोल ने तुम्हारे पापा को फंसाया है, इन सब के पीछे वही है। वो ये भी बताती है कि जो योंग चोल की घरवाली है उसने भी उसको फंसाया होता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहने लग जाता है क्या आप मेरी मदद करोगी मेरा रिवेंज लेने में। यहाँ पर ये अपने कपड़े रख रही होती है और मन में सोचने लग जाती है कि यार मैं अपने ह्यून की मदद तो कर रही हूँ बहुत दिनों से। तभी यार उसका फोन बजने लग जाता है और इसका लैंडलॉर्ड कहता है बेटा वहां से कमरा खाली कर दे क्योंकि तू अब पैसे नहीं दे रही है मुझे। अपना सामान लेकर बाहर घूमने लग जाती है और कहने लग जाती है यार अब मैं कहाँ जाऊं। तभी इधर उधर देखती है और अपने पुराने घर को देखकर सोचने लग जाती है यार मैं तो पहले यहाँ पर रहती थी। तभी यार एक बड़ी सी गाड़ी आती है और ये देखकर चौंक जाती है। तभी उसके लड़के के साथ में अपना यून होता है और ये पूछने लग जाती है तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। उसको एक घर दिखाते हुए कहने लग जाता है कि आज से ये घर हमारा है और हम सभी लोग यहीं पर रहेंगे। कहने लग जाती है क्या हम साथ में रहेंगे। तो यून कहने लग जाता है यार मैंने तुम्हें बताया नहीं कि अब से मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो, मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ठीक है, कभी तुम और ही कुछ समझो। फिर यार ये इसे हक कर लेती और कहने लग जाती बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपना यून के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, बहुत डेंजर वाला। जो
यून होता है कहने लग जाता है तुम मेरे पिछले साल से मदद कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें रीपे कर दूं। तुम्हारा हस्बैंड तो चला गया, मतलब गुजर गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये आंटी कहने लग जाती है इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती थे, क्योंकि मुझे ही पछतावा हो रहा था कि मैंने बुरा भला कहा। उन पूछने लग जाता है आंटी मुझे एक जवाब चाहिए था आपसे। वो कहने लग जाती है बोलो। वो कहने लग जाता है कि यार तुमने क्या सब कुछ मुझे बता दिया है? कहने लग जाती है हाँ मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जितना भी मैं जानती थी। फिर उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहने लग जाता है आंटी मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। क्या आपको याद है जब मैं अपने स्कूल से कीमची लेकर आया था? क्या आपको पता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ में क्या कर रही थी जब मैं आपके घर में आया था? और आप तो कह रही हो कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, तो क्या सच में आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो? और फिर भाई उसको किस करने लग जाता है। ये सीन आप लोग देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री। तो भाई मैं कितनी बार बताऊं, सॉरी मैंने बताया नहीं क्या कि मैंने नया टेलीग्राम बना लिया, क्योंकि पुराना वाला अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में उसमें मिलेगा तुम्हें टेलीग्राम का लिंक। तो जाकर भाइयों देखो और मजे लो फ्री के। इधर खड़ा होता है अपना यून और सोचने लग जाता है मैं यार अपने पुराने खुश वाले समय में तो नहीं जा सकता, लेकिन 10 साल से जो पीड़ा सह रहा हूँ मैं उन्हें तो वापस इनको लौटा सकता हूँ ना। तभी यार एक बच्चा भागते भागते आता है और उससे टकरा जाता है। वो उससे रुक कर देखता है और कहने लग जाता है तुम्हें लगी तो नहीं? और ये लोंडा बदतमीज होता है, वो कहने लग जाता है अबे लग गई। तभी इसकी माँ आती है और कहने लग जाती है मुझे माफ कर देना, मेरा छोटा सा बच्चा थोड़ा शरारती है। और वो कहने लग जाता है कोई बात नहीं, ये बच्चे तो होते ही है शरारती। यून देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो स्कूल वाली वही हारू होती है जो इसकी हेल्प करती थी, लेकिन अब तो और ज्यादा तगड़ी माल हो गई है। ये लौंडा पूछने लग जाते और बताओ मैडम कैसी हो? मैडम कहने लग जाती है यार क्या बताऊं, इस बच्चे ने तो मुझे परेशान करके धर दिया है। यून अपनी सोचता है बड़ाई करने की और कहने लग जाती ये तो बस तुम पर गया है क्यूट सा। और वो कहने लग जाती नहीं ये मेरे पर नहीं, ये अपने बिगड़ैल बाप पर गया है। तभी इसका बाप एंट्री मारता है दांत फाड़ते हुए। ये और कोई नहीं मिंसू होता है जो अपने यून को लात मार मार कर इसके दांत तोड़ देता था। यून का थोड़ा सा दिमाग खराब होता है और सोचने लग जाता है इसे देखते हुए इतने सारे लोगों में यही चूतिया मिला था इसको। मिंसू अकड़ दिखाते हुए कहने लग जाता है अच्छा तो तू यून है, मैं हूँ पार्क मिंसू। और फिर हंसते हुए कहने लग जाता है अबे तू तो यार बदल गया है यार। और कहने लग जाता है मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ पर 10 साल बाद आएगा पिटने के लिए दोबारा से। और इसकी घरवाली कहने लग जाती है अपने 10 साल पुराने दोस्त से ऐसे तो नहीं बात करना चाहिए। कहने लग जाता अरे हनी मैं तो मजाक कर रहा था। तभी वो उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता और कहने लग जाता है टी टाइम पर कभी कभी आते रहना। और ये कहने लग जाता है ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, चिंता मत करो। फिर हारू से कहने लग जाता है हारू मैं तो कुछ भूल ही गया था। और उसको पकड़ के एकदम से किस करने लग जाता है, जिसे देखकर ये आग बबूला हो जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सोचने लग जाता है हारू ने कहा था कि ऐसे मामलों में वो नहीं पड़ेगी, लेकिन उसने उसे शादी क्यों करी। और ये सोचने लग जाता है यार इस सब चीजों के बारे में यून क्यों ने बताया क्यों नहीं, क्या वो मुझे धोखा दे रही है। चलो देखते हैं वो क्या करना चाह रही है मेरे साथ में। वो कार को वापस घुमा लेता है और फिर हम देखते हैं ये पहुंच गया होता है अपने यंग चोल के घरवाली के पास। पूछने लग जाते इतना सुबह सुबह आने का तुम्हारा मोटिव क्या है। और ये कहने लग जाता है बस मैं ऐसे ही आ गया घूमने के लिए। यंग चोल की घरवाली कहने लग जाती है कि ऐसे ही तो नहीं आता कोई घूमने। और फिर वो पूछने लग जाता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता हूँ। फिर वो अंदर आ जाते हैं और फिर ये पूछने लग जाती है तो बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें ग्रीट करने आया था, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो ढंग से ग्रीट नहीं कर पाया था। मिंसू के बारे में बात करते हुए कहने लग जाता है यार मैं उससे अभी स्कूल के पास ही मिला था, वो तो बहुत ज्यादा कूल हो गया है पहले से। ये कहने लग जाती है क्या कूल है उसमें, वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी है। वो नायोन के बारे में पूछने लग जाता है तो नायोन का क्या हुआ उसके बारे में बता। वो कहने लग जाती है वो तो और ज्यादा सिरदर्दी है। फिर वो इसको वीडियो दिखाती है और कहने लग जाती है देखो अपने ही बॉस से कैसे बदतमीजी करती है ये। और इसे देखकर तो अपना यून भी चौंक जाता है और कहने लग जाता है ये पुरानी वाली तो यून नहीं है। फिर यंगचोल की घरवाली कहने लग जाती है हाँ तुमने सही कहा, अब देखो मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं बता सकती, नहीं तो हस्बैंड कहेंगे कि तुम अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकते। फिर यून उसको ऑफर देता है और कहने लग जाता है क्या हो अगर मैं उसको अपने कंपनी में रख लूं।
वो कहने लग जाती कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मेरी बिटिया को अपने कंपनी में रख लोगे तो। ह्यून कहने लग जाता है लेकिन तुम्हारी बेटी को रखने के लिए तुम्हें कुछ मुझे देना भी तो होगा, और यार तुम समझ जाओ ये क्या मांगने की कोशिश कर रहा है। इधर से अपनी नायोन भी आ जाती है और देखती है कि वो और उसकी माँ किसी और मर्द के साथ बैठी है, तो वो चिल्लाने लग जाती है, लेकिन इसकी उल्टी माँ ही चिल्ला पड़ती है। कहने लग जाती है कि अब आई है तुम्हें घर की याद, तुम इतने दिन से कहाँ थी। ह्यून आगे बढ़ता है और कहने लग जाता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो कहने लग जाती है हाँ मुझे याद हो तुम, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो और मैं भी बड़े हो चुकी हूँ, तो पुरानी बातें भूल जाओ। यंगचोल की घरवाली कहने लग जाती है बड़ाई करते हुए, तुम्हें पता है ये लोंडा एक कंपनी को रन कर रहा है और तुम्हें उस कंपनी में ये जॉब भी दिलवाएगा। ये कहने लग जाते हैं अच्छा तो तुम काफी ज्यादा अमीर हो गए हो। वो कहने लग जाते हैं 10 साल तक तुमने कुछ भी बातें नहीं की, अब डायरेक्ट तुम मदद कर रहे हो, क्या बात है तुम्हारे अंदर कि हमारी इतनी जल्दी मदद कर रहे हो। कि माँ चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि ऐसे बात करते हैं कोई अपने ऊपर से। ह्यून कहने लग जाता है कोई बात नहीं, चलो देखते हैं वो काम पर आती है कि नहीं, और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले दिन ये लोंडिया वहीं पर पहुंच जाती है और देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाती है। वो सोचने लग जाती है कि यार ये इतने बड़े कंपनी का मालिक है। अंदर बढ़ते हुए सोचने लग जाती है क्या ये भी अपने बाप की तरह स्कैम कर रहा है। बताओ यार, एक तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की टीम लीडर आती है और उसका स्वागत करती है, लेकिन ये लोंडिया कर दिखाते हुए कहने लग जाती है क्या तुम आई हो, यून कहाँ पर है। ये लौंडी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहने लग जाते हैं हमारे बॉस थोड़ी बिजी हैं, तो आओ मैं आपको ऑफिस दिखा देती हूँ। वो कहने लग जाते हैं ठीक है फिर चलो, और फिर यार हम देखते हैं अपने ह्यून को। ह्यून का चेला उससे कहने लग जाता है उस बेकार सी लड़की को साइबर सिक्योरिटी टीम में क्यों रख रहे हो, वो कुछ पंगा खड़ा कर सकती है। ह्यून कहने लग जाता है कोई बात नहीं, अगर पंगा भी खड़ी करती है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, उसको फंसाने का एक मौका मिल जाएगा। इसका चेला समझ नहीं पाता कि यार मेरा बॉस क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका बॉस कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, उस एरोगेंट लड़की को तो यार मैं ही संभालूंगा। नायोन की टीम लीडर समझाने लग जाती है काम के बारे में, लेकिन जो नायोन होती है वो अकड़ दिखाते हुए कहने लग जाती है तुम मुझे बताओगी अब काम कैसे करना है। इधर से अपने बॉस का चेला यानी ह्यून का चेला देख रहा होता है और कहने लग जाती है यार इस पागल लड़की को क्यों भर्ती कर लिया जिसको कुछ नहीं पता। इधर अपना ह्यून सोच रहा होता है चलो तो अब रिवेंज की तैयारी करते हैं। टीम लीडर अभी भी उससे बहस कर रही होती है, इतने में ह्यून का चेला आता है और उसको समझाता है। टीम लीडर भी समझ जाती है और कहने लग जाते हैं ठीक है तुम अपना काम कर सकती हो। फिर नायन कंप्यूटर पे बैठती है और कहने लग जाते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है जब मुझे कोई सिखाने की कोशिश करता है। फिर अपने नायोन और अपने ह्यून का मिलन हो जाता है लिफ्ट में। वो पूछने लग जाता है कहाँ जा रही हो, ये कहने लग जाती है 5th फ्लोर कैफे पे जा रही हूँ, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये भी कहती है कि थोड़ा अपने एम्प्लॉयर को समझाओ कि मैं क्या चीज हूँ, मुझे सब कुछ आता है फिर भी मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई माफ कर देना, मुझे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, मैंने लेकिन पकड़ लिया उसको क्योंकि पंखा चल रहा था तो इतना तो नॉइज आएगा ही। अपना ह्यून कहने लग जाता है अरे बिटिया तुम चिंता मत करो, हम अपने एम्प्लॉयज को समझा देंगे कि वो तुमसे तमीज में बात करें। तो फिर बताने लग जाती क्या तुम्हें पता है जब मैं ग्रेजुएट हो गई थी उसके बाद से ही मुझे आदमियों पर भरोसा नहीं रहा। और ये बात ह्यून की कर रही होती है क्योंकि ह्यून भाई साहब 2-3 साल कहने के बाद मतलब कह रहा था कि ग्रेजुएट होने से पहले आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आता, वो बात आगे पता पड़ेगी। इतना सब बकवास होने के बाद में वो वहां से निकल जाती है और फिर अपने सिस्टम पर बैठ जाती है। वो अपने मॉम से बात करने के बाद में अपने सिस्टम पर काम करने लग जाती है जो कि उसको कोड समझ में नहीं आ रहे होते हैं। वो मैनुअल चेक करती है, फिर सोचती है फोन उठाकर बात करूं किसी से, लेकिन इसको इतना कॉन्फिडेंट होता है वो कहने लग जाती है मैं ऐसा छोटा मोटा काम के लिए क्या किसी को फोन करूं, और फिर पता नहीं वो क्या कर देती है कि सब तरफ ब्लैकआउट हो जाता है। उसके बाद में कुछ दिनों का बाद सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर बैठा होता है अपना ह्यून और अपनी नायोन। नायोन एटीट्यूड में कहने लग जाती है अब मैं क्या करूं, तुम्हारा सिस्टम ही बेकार है, मैंने तो कुछ कोड डाले थे जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो गया, जरूर तुम्हारे सिस्टम में खराबी होगी। इधर ह्यून अपने कुछ पेपर कागजात पर देख रहा होता है और फिर कहने लग जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ, यहाँ पर $1 मिलियन का हमें लॉस हो गया तुम्हारे ब्लैकआउट की वजह से। अब तुम बताओ इसकी भरपाई कौन करेगा, क्योंकि यार इस कंपनी को चलाता हूँ लेकिन मेरे नीचे एम्प्लॉय हैं वो तो यार मेरी इज्जत करेंगे ना।
वो उसके मॉम का नंबर दिखाते हुए कहने लग जाते हैं, अब बताओ क्या मैं तुम्हारी मॉम को फोन करके बताऊं कि तुमने क्या कारनामा किया है। वो उसको रोकते हुए कहने लग जाती है, ऑफ कोर्स नहीं। और भाई उसका फोन उसके हाथों से छीनने लग जाती है। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें इन पैसों को तो पे करना ही पड़ेगा या फिर तुम कुछ भी कर सकती हो, और उससे उसकी बॉडी की भी डिमांड करता है, जिसके कारण उसको थप्पड़ भी पड़ जाता है। वो फिर दूसरा ऑप्शन देता है और कहने लग जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी सेक्रेटरी भी बनकर मेरे साथ में काम कर सकती हो, इससे तुम्हें बोनस भी दिया जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं ये अपना ह्यून सो रहा होता है, और भाई साहब ये देखो सिक्योरिटी के कैसे कपड़े पहन रखे होते हैं। ह्यून कहने लग जाता है, यार तुम सेक्रेटरी होकर भी ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती हो, तुम्हें तो कपड़े भी पहनने की तमीज नहीं है। फिर यार वो गाड़ी से एक मीटिंग में जाने लग जाते हैं, और फिर ह्यून कहने लग जाता है, यार मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, और उसकी गोद में ही लोट मार देता है। वो उससे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यून बताता है कि ये 2 मिलियन वॉन की बात है, तो आराम से मुझे चैन की नींद लेने दो और मीटिंग से पहले मुझे उठा देना। फिर यार नायोन भी कुछ नहीं कहती, और ये बंदा आराम से उसकी गोद में लेट कर जाता है। मीटिंग में यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, और ये लौंडिया भी यहाँ खड़ी होती है। ये सोचने लग जाती है, यार 10 मिनट से यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे पैरों में दर्द कर रहा है। तभी सभी लोग नई सिक्योरिटी को देखते हैं और कहने लग जाते हैं कि यार ये लगता है नई है। तभी यार ये जो नायोन होती है भाई धड़ाम से गिर जाती है सबके सामने। सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं इसका सामान उठाते हुए, और भाई अपने ह्यून को भी शर्मिंदा महसूस होना पड़ता है। बाहर निकलने के बाद में कहने लग जाता है, मैंने तुम्हें समझाया था कि ठीक से पेश आना, लेकिन तुमने सारी की सारी मीटिंग खराब कर दी। और फिर कहने लग जाता है, तुमने एक और लॉस करवा दिया मेरा, और लोट मारता है। तो वहां से फिर से गुस्से में जाने लग जाती है, लेकिन फिर थोड़ा शांत होती है और फिर वापस आती है और कहने लग जाती है, मुझे माफ कर दो। और यहाँ से इन दोनों के बीच में कारनामा स्टार्ट होने वाला है। और ये सब चीजें तुम देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप का तुम्हारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कार्यक्रम खत्म होने के बाद में नायोन अपने घर पर पहुंच गई होती है, और इसकी मॉम चिल्ला रही होती है कि तू कहाँ थी इतनी देर से, मेरे यार फोन का जवाब भी नहीं दे रही थी। फिर इसकी मॉम देखती है कि शायद से इसके साथ में कुछ हुआ है, फिर पूछती भी है, लेकिन ये कुछ बिना बताए अपने कमरे में चली जाती है, और कमरे में वही ख्याल सोचने लग जाती है और सोचती है कि मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। इधर ये अपनी आंटी भी पहुंच गई होती हैं और सोचने लग जाती हैं कि यार ह्यून मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। फिर वो एक गाड़ी को आते हुए देखती है, और उसमें होती है अपनी नायोन और अपना हीरो। आंटी सोचने लग जाती है, क्या मुझे ह्यून ने कचरे की तरह फेंक दिया। इधर ह्यून अपने मैनेजर से या फिर जो भी कहो उससे कहने लग जाता है, जल्दी जल्दी सेटअप बैठा हो मीटिंग के लिए या फिर जो भी काम होगा उसके लिए। और इधर अपनी नायोन मन में सोचने लग जाती है, यार ये कितना पर्सनैलिटी चेंज करने वाला बंदा है। वैसे तो मेरे साथ में रहता है तो कुछ अलग ही पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन काम के बाद देखो कितना सीरियस बंदा लग रहा है। उसके फोन पर यार उसी आंटी का फोन आ रहा होता है यूं क्यों का, लेकिन उस फोन को उठाता नहीं और कहने लग जाता है, तुम जाकर इंतजार करो अपने ऑफिस में, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर यह आंटी रिसेप्शन पे पहुंच जाती है और कहने लग जाती है, मुझे अपने भतीजे से मिलना है, वो मैं जानती हूँ उससे, कृपया फोन मिलाओ। तभी यार अपना ह्यून भी आ जाता है, जिसे देखकर चौंक जाती है, और ह्यून भाई खुश नहीं लग रहा होता। ये अपने ऑफिस में ले जाता है और कहने लग जाता है, तुम बताओ मेरी पोजीशन यहाँ पर क्या है और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो कहने लग जाती है, मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुमने मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया है मेरा इस्तेमाल करके, क्योंकि तुम फोन का आंसर नहीं दे रहे थे। वो फिर बिना बकवास किए कहने लग जाता है, मैंने कुछ दिन पहले ही हारू को देखा। वो फिर शॉक्ड होकर कहने लग जाती है, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती होगी, मैं बता नहीं पाई कि वो हमारे नेबरहुड में रहती है और उसने मीजू से भी शादी कर लिया है। वो कहने लग जाता है, आंटी मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ में विश्वासघात किया है। अब बताओ तुम दोबारा से इस भरोसे को कैसे जीत सकती हो। और यहाँ पर होने वाला है कार्यक्रम स्टार्ट। तो भाइयों तुम लोग देख सकते हो डिलीटेड सीन्स में टेलीग्राम पर कोड आ जाएगा नीचे। यहाँ पर होती है नायोन की मॉम, और इसने बुलाया होता है अपने ह्यून को। वो पूछने लग जाता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो कहने लग जाती है, नायोन के साथ में क्या चल रहा है, वो थोड़ा परेशान सी लग रही है, और वो यार इतना लेट क्यों आई थी घर पे। और ह्यून बताने लग जाता है, यार उसने पहली बार ओवर टाइम किया था इसलिए। वो कहने लग जाते हैं, अच्छा ये बात थी। नायोन की माँ कहने लग जाती है, यार मेरी बेटी का ध्यान रखना। और कहने लग जाता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। और यहाँ पर रिवील होता है कि यार ये जो यंगचुअल की घरवाली है ये दूसरी है, और इसके दो बालक हैं।
और जो इसकी पहली वाली घरवाली है उसका एक बालक था एरिन नाम का। तभी यहाँ पर अपना ह्यूमन थोड़ा सा दाव पेच खेलता है और कहने लग जाता है, मेरे फादर ने कहा था कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तो चिंता मत करिए, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा और आपकी बेटी का भी। और मन में सोचने लग जाता है, ये थोड़ा सा तो मेरे फादर के बारे में सुनकर थोड़ा सा हड़बड़ा गई। तभी यार जो नायवन की माँ होती है उससे यार गिलास का पानी अपने ऊपर ही गिर जाता है। फिर अपना हीरो जाता है और कहने लग जाता है, कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर देता हूँ। और फिर उसको साफ करने लग जाता है। और यार थोड़े से फोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ताकि तुम भी देख सको कि कैसे ये साफ कर रहा है। ये सोचने लग जाती, यार इसका चेहरा तो इसके बाप से मिल रहा है, इसके एक्सप्रेशन भी इसके बाप से मिल रहे हैं। वो पूछने लग जाता है कि आपके और मेरे पापा के बीच में जो र्यूमर्स हैं वो क्या सही है। और इसे सुनकर ये शॉक्ड हो जाती है। वो कुछ बता नहीं पाती, लेकिन वो कहने लग जाते हैं, यार मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको कुछ ठेस पहुंचाने का, लेकिन बस थोड़ा क्यूरियस था, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। वो कहने लग जाती, चलो ठीक है, मैं रेस्ट रूम जाती हूँ। फिर उसे रोकते हुए कहने लग जाता है, ये हैंड करचीफ अपने साथ ले जाइए, आपको जरूरत पड़ सकती है। और अपना हीरो कहने लग जाता है, अगली बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इधर आ जाती है अपने रेस्ट रूम में और सोचने लग जाती है वो क्या था। ये पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। और ये यून का बाप सच में ठरकी होता है। वो कहने लग जाता है, भाभी जी क्या हुआ आपके साथ में। वो उसको रुमाल देते हुए कहने लग जाता है, ये लीजिए आप, और आप चिंता ना करें, वो यार आपका पति गंदा हो बेशक, लेकिन है तो मेरा दोस्त ही ना। तो भाई जो ह्यून का बाप है नंबर का ठरकी था, इसके साथ में सही हुआ जो हुआ। तुम ही सोचो यार, तुम्हारा बाप मतलब मान लो तुम ही या फिर तुम्हारा बेटा, अगर तुम किसी औरत के ऊपर दूसरे औरत के ऊपर जा रहे हो और तुम्हारे घर में कुछ अच्छी चीजें नहीं चल रही है, तो यार तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ये एम्प्लॉय होता है अपने यून का। वो कहने लग जाता है, यार कुछ तो छुपा रहा है मेरा बॉस, मुझे तो देखना चाहिए, अकेले ही माल पानी ले रहा है। जब मैंने देखा था वो एक औरत के साथ में गया, लेकिन वो आया तो अकेले। इस रेस्ट रूम में कुछ तो है। वो दरवाजा खोल कर जाने लग जाता है। वो आवाज भी देता है कि बेटा मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। अब सोचो, इसको पकड़ लिया तो भाई बहुत ही ज्यादा बुरा करेगा, जो कि तुम्हें भी बुरा लग रहा है। लेकिन सोचो जो अपना मैन कैरेक्टर है वो भी तो यही सब कर रहा है ना, तो ये बुरा कैसे हुआ। दूसरे वॉशरूम की तरफ जाता है और कहने लग जाता है, आई गॉट इट। और ऊपर सिंक पर चढ़ के कहने लग जाता है, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। लेकिन इतने में ही बॉस आ जाता है इसका और पूछने लग जाते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहने लग जाते, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही टहलते टहलते आ गया। और ये कहने लग जाता है, तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि मैंने मना किया था, कि मैं यहाँ पर आने के लिए मना किया हूँ। माफी मांगते हुए कहने लग जाता है, बस मैं क्यूरियस था, मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वहां से चला जाता है। और फिर अगला कार्यक्रम टेलीग्राम पर देखना तुम लोग। कार्यक्रम होने के बाद में ये इसको समझाने लगता है, आज के बाद से तुम मेरी कंपनी में ऐसे बिन बुलाए या फिर बिन बताए नहीं आ सकती हो, क्योंकि यहाँ पर नायवन भी है। तो अगर हम दोनों को साथ में देखेगी तो सोचो क्या होगा। इधर से नायवन भी आ रही होती है और फिर इसको ही देखने लग जाता है। नायवन होती है, वो सोचने लग जाती, यार मैं उस ह्यून से कैसे पीछा छुड़ाऊं, उसके पैसे कैसे वापस लौटाऊं। अगले दिन नायवन इस बार लग रही होती है कि हाँ वही सेक्रेटरी का जॉब कर रही है। इसका बाप कहने लग जाता है, और बेटा कैसी हो, क्या काम कर रही हो, ह्यून के कंपनी में जा रही हो क्या। वो कहने लग जाती है, हाँ मुझे सेक्रेटरी का काम मिला है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ कि यार छोड़ दूँ इस जॉब को। लेकिन इसका बुढ़ा बाप मना करता है और कहने लग जाता है कि यार वो तुम पर ट्रस्ट करता है, तुम पता लगाओ कि उसने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। ये सुनकर हैरान हो जाती है कि यार मेरा बाप इतनी सारी डिटेल्स निकालने के लिए क्यों कह रहा है। ये बाहर आके सोचने लग जाता है कि यार मैंने इसके बाप के साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा किया, लेकिन ये वापस से आके इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो भी अपने बाप की तरह। ये तो यार बिना कोई साजिश के नहीं हो सकता, मैंने इतना बड़ा किंगडम खड़ा किया है, मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी ये खराब हो। अभी एक बच्चा आता है और अपनी बॉल उसके पीछे मारता है, जिसके कारण उसका कपड़ा खराब हो जाता है। तभी एक औरत आती है और कहने लग जाती है, मुझे माफ कर देना, मेरे बेटे ने आपके कपड़े गंदे कर दिए। ये बुढ़ा पूछने लग जाता है, और बताओ कैसी हो, तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। वो कहने लग जाती है, थोड़ा काम में बिजी रहते हैं इसलिए हम मिल नहीं पाते। वो कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो कहने लग जाती है, पहले तो अपना ड्रेस ठीक कर लो। एक लौंडिया भी आ रही होती है और कहने लग जाती है, इतने दिनों के बाद भी अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये जो औरत होती है इसके साथ में ये बुढ़ा कार्यक्रम करने लग जाता है। वो लोग तुम लोग देख सकते हो डिलीटेड सीन्स में, तो कोड मिल जाएगा तुम्हें।